कपड़े निकाल रही थी कि तुम मेरे नए नए कपड़े मत डाल दो। बस यही सब हम लोग, देखो वो येलो वाले फ्रॉक वो निकालेंगे अभी। बस यही सब हम लोग कर रहे थे, बाकी सारा कुछ अरेंज कर रहे थे। हमारे पास कपड़े थे, चप्पल जूते थे, बहुत सारे मेकअप के सामान थे जो हम यूज़ नहीं करते थे, इयरिंग्स वेयरिंग्स थे। मतलब ये मेरा देखो गाइस फेवरेट टी शर्ट था और ये मैं दे रही थी, तो ये लोग बहुत शौक थे कि तुम ये अपना फेवरेट टी शर्ट कैसे दे रही हो। तो मैं बोली कोई बात नहीं, चलो अब हो गया, बहुत दिन पहन लिया, अब दे देते। तो फिर यहाँ हमने ऑटो लिया और ऑटो लेकर के वहाँ पहुँचे जहाँ हमें जाना था। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो यार पूरी जगह ही खाली थी यार, किसको बुलाए। फिर हमने धीरे धीरे कुछ लोगों को बुलाना स्टार्ट किया। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा था यार किसको क्या दे, किसको क्या नहीं दे। हम बहुत कन्फ्यूजन में था। अब हम लोग फंस भी रहे थे यार, क्या करें। और हमारे पास कुछ पैसे भी थे बच्चों को बांटने के लिए। तो हमने फिर धीरे धीरे सबको बुलाया और बोला कि आप लोग डिसाइड कर लो यार, जिसको जो चाहिए वो ले लो। तो ये छोटी सी बच्ची पूरा मेकअप का और बैग लेके चली गई, पर कोई बात नहीं। और बाकी लोग भी अपने हिसाब से सब कुछ देख रहे थे, जिसको जो जो चाहिए था, और सब लोगों ने सब कुछ ले लिया। और हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करके। और पता है गाइस, मतलब सबको ये चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज इससे ना खुद को मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है, लाइक सुकून मिलता है कि आप किसी और का हेल्प कर पा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम उनको नए कपड़े नहीं दे सकते तो नहीं दे, क्यों। अब मतलब हमने ऐसा तो नहीं है कि कपड़े ख़राब कर रखे हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग सामने वाले की हेल्प करनी चाहिए, मेरा मानना है ऐसा है। और मैं मतलब ऑलवेज ट्राई करती हूँ अपने साइड से कि मतलब मैं अगर लाइक कोई भी चीज़ है मुझसे एक्स्ट्रा है तब मैं सामने वाले इंसान को दे दूँ। और हाँ, लेकिन अगर रही बात हेल्प करने की तो वो मुझसे एक्स्ट्रा रहे या ना रहे, पर मैं हेल्प अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। और कहीं मुझे लग भी जाए कि मतलब मुझे हेल्प करनी चाहिए तो मैं करती हूँ। तो गाइज ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है करना। लाइक मैं छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाती हूँ बुला करके, कभी कभी मतलब पीछे के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे ऐसा कुछ मैंने खाना खिलाया। मैं मतलब मिलने जाती हूँ तो कभी कभार कुछ चॉकलेट वॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो ये सब चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वो कपड़े का ही चल रहा था, कौन क्या लेगा कौन क्या लेगा। ये लोग बहुत कंफ्यूज थे कि हम ये लें बोले। एक अंकल जी आगे बोल रहे बेटा तुमने हमारे लिए कुछ नहीं लाया। अब हम क्या बोले अंकल से कि अंकल हम आपके लिए क्या ला सकते हैं, हम तो लड़की हैं, लड़कियों के कपड़े हैं हमारे पास। बट इतना कन्फ्यूजन के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो ये जो भी है सब यहीं छोड़ देते हैं और इन लोग को ही बोल देते हैं कि आप लोग देख लेना, जिसको जो समझ में आए आप लोग ले लेना। तो बस इतना बोलने वाले थे कि दीदी सोची कि मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। फिर थोड़ी देर बाद मतलब दीदी जी समझ में आए जिसको निकाल के दी। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से डिसाइड किए कि चलो यार अब रहने दो, अभी ये लोग खुद अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लें और हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि हमें और भी काम था गाइस। मतलब लाइक हम घर जा रहे हैं तो पैकिंग वैकिंग बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो बस वहाँ दे वे करके थोड़े देर में मिले छोटे छोटे बच्चों से। वो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी मैंने रिकॉर्ड किया था बट वो मुझसे डिलीट हो गया। और यहाँ मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, आप लोग देख रहे हो ऐसे मैंने नाक पे रखा, मतलब वहाँ पास में नाली थी तो उससे स्मेल आ रही थी गंदी सी। बट कोई बात नहीं, वहाँ से हम लोग थोड़े देर में ही निकल चुके थे। और दीदी के एक तो नए नए जीन्स चले गए थे, तो दीदी बहुत सदमे में थी कि तुमने मेरे नए जीन्स डाल दिए। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। बताओ गाइस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, हमारे